के ऊपर बात करने में अपना अल्लाह ताला माफ करे जी, इसलिए मुझे आसानी होगी, ये बोलना तो नहीं चाहिए मगर क्योंकि अब हम एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जिसमें एक कोविड जैसी चीज हम सब ने देख ली है। तो कोविड जो कोरोना वायरस है जी, उसको देखने के बाद आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक वायरस क्या होता है जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जी, आपकी जो डिजीजेस हैं दो किस्म की होती हैं, या इन्फेक्शंस कह लें। एक आपका वायरल इन्फेक्शन होता है, एक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जी। तो आपको समझना पड़ेगा, बीमारियां जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक वायरस और एक आपका ये अपना बैक्टीरिया कॉज करता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एफएमडी जो है, ये फुट एंड माउथ डिजीज, ये एक वायरस है। ये आप सबको समझना पड़ेगा कि इसमें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फर्क यह है कि बैक्टीरिया जो है वो एक आजाद उम्मीदवार है। कल के जैसे आपका जो सेनेट के इलेक्शन हुए, तो एक आजाद उम्मीदवार होता है जिसको किसी की जरूरत नहीं होती। वो आप ये बैक्टीरिया अगर फॉलो कर लें या बैक्टीरिया आपके हाथ में लग जाए, वो जरासीम आपके हाथ में लग जाए, वो जरासीम आपके अंदर, आपके पेट के अंदर खुद से रह सकते हैं। वायरस जो है, वायरस और बैक्टीरिया में फर्क ये है कि वायरस को होस्ट की जरूरत होती है। तो होस्ट क्या है जी? वो आपकी सेल्स हैं। तो वायरस जो है, जब जैसे आपको कोविड है, तो कोविड में भी सबसे बड़ी बात ये आती है कि कोविड अंदर आपके जब जाता है, आप जब उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, या आप जब आप देखते हैं कि आप सांस ले रहे होते हैं, तो वो जो वायरस है वो आपके सेल्स में अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वो जैसे आपके मोबाइल का वायरस होता है, वो आपकी फाइलों को अपना करप्ट कर देता है। तो ये आपका जो अपने बायोलॉजी में आपका जो वायरस है, वो आपकी जो सेल्स है उनको, उनमें आप उनको एक किस्म में करप्ट करता जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जी, ये भी एक जानवरों में एक वबा है, और ये वबा जो है दुनिया में इसको खत्म करने का बहुत बहुत अरसे से एक मेहनत की जा रही है। बहुत से ममालिक हैं जहां पे ये खत्म हो चुका है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुल्क है जी, यहाँ पे हमारी अभी भी मेहनत जारी है, मगर हमें बहुत इस पे काम करना है। इसमें जो सेरोटाइप्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सेरोटाइप का मतलब क्या है जी? कि इसमें आपकी जो फुट एंड माउथ है, जैसे आपने देखा होगा कोविड में, ये कोविड जो है ये भी एक सार्स की तरह एक वायरस है, ये उसी का रिश्तेदार है। मगर ये जो रिश्तेदारी है, मर्स, सार्स, ये सारी जो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स है इस वायरस की, ये वो होती हैं। तो एफएमडी में भी आपके सेरोटाइप्स में ए है, ओ है, सी है, एशिया 1 है, ये SAT1, SA2, ये SAT2, SAT3 जो है, ये जो साउथ अफ्रीकन टाइप है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एफएमडी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं। जैसे कोविड में आप देखेंगे कि यूके में नया वो स्ट्रेन आ गया जी, लोग परेशान हो गए कि वो कोविड जो है, वो सार्स कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आ गया जो ज्यादा खतरनाक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वायरसेस जो हैं ये म्यूटेट करते हैं, ये इवॉल्व करते हैं, और वक्त वक्त के साथ आपके इम्यून सिस्टम के साथ वो लड़ने के लिए ये बेहतर के बेहतर होते रहते हैं। तो पाकिस्तान में ये एफएमडी जो है, वो ये प्रीडोमिनेंटली ओ, ए और एशिया 1 है, और इसमें फिर और मुख्तलिफ जो स्ट्रेन्स हैं वो फिर मौजूद हैं। तो एफएमडी के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा, ये जितनी भी स्ट्रेन्स हैं इसकी, इस बीमारी की, ये ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कोविड का देखा होगा कि अगर तो आपने मर्स या सार्स या इबोला की वैक्सीन लगा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कोविड से बच जाएंगे। और बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि अगर ये म्यूटेट कर गया तो हो सकता है ये वाली वैक्सीन अपना आने वाले आपके म्यूटेटेड वो कोरोना वायरस को आपको ना बचा सके। तो मैं तो ये बहुत आसान हो गया सब एक्सप्लेन करना ये कोविड की वजह से, क्योंकि हम उस वबा को देख चुके। तो आप सबको समझना पड़ेगा कि मुंहखोर जो है, जो एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज है, ये आप समझें कि वो वबा है जो हमारे जानवरों को इतने अरसे से लग रही है।
अब हम लोग कोविड से क्यों परेशान हैं, ये भी आप सोचें। जब कोरोना वायरस हुआ जी, एक तो सबसे बड़ा मसला ये आपस में फैलता बहुत जल्दी है। जब फैलता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है, लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे कि कोविड से बहुत से लोग बीमार होते हैं, इस तरह आपकी आपकी जो एफएमडी है, इससे बहुत से जानवर बीमार होते हैं। उसमें क्या है जी कि हर कोई मरता नहीं है, इस तरह एफएमडी में हर जानवर मरता नहीं है। बहुत से जानवर सिवियरली बीमार होते हैं, बहुत से जानवर कम होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज, मुंहखोर जो है, ये आपका गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा, याक, हिरन, आपके जिराफा और हाथियों में होता है, घोड़ों में ये नहीं होता। और वैसे वो एक और नस्ल है जिसके ऊपर हम से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो वो हलाल है और ना तो हमारे पाकिस्तान में होता है। मगर मुंहखोर इन जानवरों को लग सकता है और आपस में एक दूसरे को लग सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुंहखोर इंसान को नहीं लग सकता। मुंहखोर इंसान को लग सकता है वैसे, मगर बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, और 1942 या कब से लेकर अब तक बहुत ही कम केसेस हैं। लिहाजा आप एफएमडी के ऊपर इंसानों पर इतना फिक्र मत करें। आप ये फिक्र करें कि आपकी आपकी गाय से आपके दुम्बे को ना हो, आपके दुम्बे से आपके बकरे को ना हो, या भैंस को ना हो, या याक को ना हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मुंहखोर की बीमारी जो है वो कौन कौन सी नस्लों में आपस में लगती है। अब जैसे कि जी आपकी जो कोरोना वायरस है, उसमें आप देखते हैं जी कि वो कोरोना वायरस की वबा फैलती कैसे है। इसी तरह आपकी वायरसेस जो हैं, इनके फैलने के मुख्तलिफ, इनके ट्रांसमिशन की ये मुख्तलिफ वो तरीके हैं। और इस पे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि हम सब जो है पूरा साल ये कोविड का गुजार चुके हैं। इसमें जानवर के मुंह से निकलती हुई जो सिक्रीशन है, थूक है, इसमें वो एयरसॉल के उसमें हो सकती है या डायरेक्ट थूक के उसमें हो सकती है जी। इसमें जानवर का जो निकाला हुआ गोबर या उसका पेशाब है, उसकी एक्सक्रीशन है, इसके थ्रू भी हो सकती है जी। इसमें डायरेक्ट भी है जी, अगर एक जानवर अगले को चाट रहा है तो उसमें भी हो सकती है। और इसमें इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट क्या है जी? इनडायरेक्ट है आप और हम। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये इंसानों को नहीं लग सकती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुंहखोर हम अगलों को नहीं दे सकते। जैसे कि कोविड जो है वो हमें, आप समझे, अपने मोबाइल फोन से लग सकता है, या हम मास्क ना पहने तो लग सकता है। तो ये मुंहखोर जो है वो जानवरों के लिए बिल्कुल वैसे ही है। अब हम जानवर को तो मास्क पहना नहीं सकते। तो जानवर जब आपस में खड़े हुए होंगे, उनको सांस ले रहे होंगे, जब एक एक दूसरे खा रहे होंगे, वो उनकी थूक आगे पीछे लग रही होगी, तो ये सारे वो तरीकेकार हैं जिसके जरिए आपका मुंहखोर बढ़ सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि मुंहखोर के बारे में सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये गाय और भैंसों में मुंहखोर को डिटेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इनके अंदर मुंहखोर की जो इनके अलामात होते हैं वो सबसे पहले आपका गायों और भैंसों में बहुत बहुत नुमाया होते हैं। दुम्बों में और बकरों में इतने नुमाया नहीं होते। उनको हो भी जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुंहखोर को डिटेक्ट करने के लिए भैंसों के अंदर जब होता है, उनके अलामात एलिवेटेड होते हैं, और दुम्बों में और बकरों में वो मेंटेनेंस होस्ट होते हैं। जिस तरह कोविड में आपको पता है जी, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोविड हुआ होता है मगर उनको पता नहीं चलता, मगर वो फिर भी फैला रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं जी, जिस तरह आपके दीगर वायरसेस हैं, मुंहखोर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर तो मुंहखोर आपके जानवर को लग चुका है, ये ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं, मुंहखोर की ऐसी भी स्ट्रेन्स हैं जो आपके जानवर के अंदर 4 से लेके 12 महीने तक रहती हैं। वो जब जानवर जो है, जैसे आपको कोविड का पता है, कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि आपको लगने के आपके 14 दिन होते हैं। 14 दिन में आप टेस्ट करवाते हैं, अगर वो आपको कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, आपका फिर 20 से 22 के 24 दिन का वक्फा होता है जब वो आपके अंदर से निकल जाता है। तो इसी तरह आपका ये मुंहखोर के ऊपर है कि ये मुंहखोर का इंक्यूबेशन पीरियड, मुंहखोर की या अल्लाह आपका भला करे, उसका
जो ट्रांसमिशन का पीरियड है वो बहुत लंबा है। तो आप